दोस्तों, आज की कहानी है बहू मैं अपनी बेटी से ज़्यादा जेवर पोता बहू को नहीं दूंगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। सुरेंद्र दफ्तर से लौट कर आए थे। सामने टेबल पर बिजली का बिल और अन्य दूसरे बिल रखे हुए थे। जैसे ही उनकी नजर उस पर गई, उनकी आंखों के आगे अंधेरा सा गया। उन्हें परेशान देख उनकी पत्नी भारती बोली, आप कितना सोचते हैं, खर्चे करेंगे तो बिल तो आएगा ही, इसमें परेशानी की क्या बात है। आप हाथ मुंह धो लीजिए, फिर दोनों बैठकर बालकनी में चाय पियेंगे। जैसे आज तक हर परेशानी का हल मिलता गया, ये भी हल हो ही जाएगा। भारती के इतना कहते सुरेंद्र कपड़े बदलने चले गए। सुरेंद्र पत्नी के साथ बालकनी में बैठे, हाथ में उन कागजों को लेकर नीचे छोटे बच्चों को देखते हुए बोले, लोग कहते हैं बच्चे छोटे होते हैं खर्चे कम होते हैं, मुझे तो लगता है खर्चे कभी कम नहीं होते हैं। जब बच्चे छोटे होते हैं तो भले ही कपड़े छोटे लगते हो, खाना कम खाते हैं, परंतु दूसरे खर्चे न जाने कैसे बढ़ जाते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप उसकी उम्मीद लगाते हैं कि उनका हाथ बटाने वाला भी कोई होगा। मुझे तो आज तक पता ही नहीं चला कि खर्चे कब कम होते हैं, क्योंकि जब बीमार पड़ा हूँ तब भी मैंने छुट्टी ली, फिर खर्चे कैसे और कब कम हुए। सुरेंद्र अपने परिवार में अकेले कमाने वाले थे। बेटे का आखिरी साल था तो वह अपनी पढ़ाई में लगा था। बच्चों के साथ साथ सुरेंद्र के कंधों पर अपनी बूढ़ी माँ और जवान बहन का भी बोझ था। कभी कभी इन जिम्मेदारियों से वो परेशान हो जाते थे, परंतु उसकी पत्नी भारती धैर्य के साथ अपने पति का साथ दे रही थी। भारती बोली, आप परेशान क्यों होते, बच्चे अभी आपका हाथ नहीं बटा सकते, पर मैं तो बटा ही सकती हूँ। अब तो मैंने घर खर्च के लिए छोटा मोटा काम करना भी शुरू कर दिया है, ज्यादा तो नहीं पर थोड़ा बहुत आपका बोझ कम कर सकती हूँ। काश कि राजू बेटा बड़ा होता और नौकरी करता तो आपको इतनी दिक्कत और परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। सुरेंद्र बोले, क्या भारती तुम मुझे ऐसे सपने दिखा रही हो जो फिलहाल तो सच होता हुआ नहीं दिख रहा है, और फिर अपने बच्चे की जिम्मेदारी तो है ही, साथ में माँ और बहन की जिम्मेदारी भी है। अभी कुसुम के रिश्ते की बात चल रही है। खुदा ना खास्ता अगर लड़के वालों ने दहेज मांगा तो हम कहाँ से पूरा करेंगे। भारती बोली, शंभुनाथ पर भरोसा रखिए, वह सब ठीक करेंगे। पहले तो हमें राजू के लिए फीस का देखना होगा, क्योंकि अगले ही महीने उसे फीस भेजनी होगी। ये उसका आखिरी साल है। अगर पैसे जमा नहीं किए गए, इतने सालों की आपकी तपस्या और उसकी मेहनत सब बेकार हो जाएगी। सुरेंद्र बोले, पहले ही कंपनी से उसकी पढ़ाई के लिए लोन ले चुका हूँ, एक परेशानी होती तो समझ में आता, पर कुसुम की बात जब चलाई थी उन लोगों का कहना था कि शायद रिश्ता तय हो जाए। अब समझ में नहीं आता पहले किसका काम निपटाना चाहिए। तुम क्या कहती हो माँ, से मदद लोगों से पूछो कि वह किसी तरह अगर हमारी मदद कर दे। भारती बोली, ये कैसी बात कर रहे, बाबूजी ने मरने समय कुसुम जी की जिम्मेदारी हम
पर छोड़ी थी। इस उम्र में माँ जी से सहायता मांगेंगे तो क्या सोचेंगे कि बुढ़ापे में जवान बेटा माँ से मदद मांग रहा। नहीं नहीं, मैं कुछ ना कुछ व्यवस्था कर लूंगी, आप चिंता मत कीजिए। इतना कहकर भारती अपना काम करने चली गई। बेटे की पढ़ाई, ननन के विवाह और घर की चिंता अकेले सुरेंद्र पर थी। पति की सहायता करने के लिए पिछले साल से भारती ने अपने घर से ही अचार और पापड़ का व्यवसाय शुरू किया था। शुरुआत में उसकी सास कमला जी ने इसका बहुत विरोध किया और बोली कि तुम समझती नहीं हो, इस छोटे मोटे काम से तुम मेरे बेटे की क्या ही मदद कर पाओगी, और तो और समाज में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। भारती ने कहा, भरोसा रखिए माँ जी, किसी भी काम की शुरुआत छोटों से ही होती है, और कौन अपने विपत्ति के समय कौन मदद का हाथ बढ़ा दे। और मैं किसी के सामने मदद का हाथ नहीं फैला रही हूँ, मेहनत करके 2 पैसे कमा रही हूँ और अपने पति की सहायता कर रही हूँ। आखिर मैं उनकी आधा गिनी हूँ। सुख में उनके साथ रही तो क्या दिक्कत में उनका साथ छोड़ दूंगी। वह दिन था और आज का दिन है। भारती ने अपने पति से घर खर्चे के लिए पैसे लेने बंद कर दिए, परंतु ननन की शादी और बेटे की पढ़ाई कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। इसकी चिंता हर वक्त भारती को भी लगी रहती थी। वह पति के सामने अपनी चिंता कभी जाहिर नहीं होने देती थी ताकि सुरेंद्र और परेशान ना हो जाए। कमला जी को घर की परेशानी की भनक नहीं लगती थी, क्योंकि उसकी सारी जरूरतें भारती किसी न किसी तरह पूरी कर देती थी। एक रोज भारती की पड़ोसन सुषमा, जो अक्सर उससे अचार और पापड़ ले जाती थी, वह भारती का हाल चाल पूछने घर पर आई थी। उसके सामने भारती ने अपनी समस्या का जिक्र किया तो वह बोली, आप कहो तो मैं अपने नंदुई से बात करके देखती हूँ, उनका बहुत बड़ा व्यवसाय है, शायद वह कुछ मदद कर दे। लेकिन याद रखना, व्यवसाय में बिना फायदे की कोई भी मदद नहीं करता है। करीब 1 हफ्ते बाद सुषमा का भारती को फोन आया और वो बोली, मेरे नंदोई तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार है। वो ने कहा है वो एडवांस में जितना पैसा चाहिए तुम्हें दे सकते हैं, बस तुम अपना अचार और पापड़ बस उनको ही दोगी और थोड़े थोड़े पैसे करके चुकता करती जाओगी। भारती ये बात सुनकर बहुत खुश हुई। शाम में उसने थोड़ा सा हलवा बनाया। जब सुरेंद्र घर आए तो हलवा देखकर बोले, हलवा? भारती, क्यों गरीबी में आटा गीला करती हो? भारती बोली, अरे खुश खबरी नमकीन से तो नहीं दी जा सकती, वह तो मुंह मीठा करके ही बताया जाएगा। फिर उसने सारी बात सुरेंद्र को बताई। भारती बोली, जब तक कुसुम जी की शादी नहीं हो जाती मैं सोचती हूँ तब तक सुषमा के नंदोई के साथ ही काम कर लूँ, शायद मैं अपनी तरफ से अपनी ननन के लिए कुछ कर पाऊँ, आखिर उनके प्रति मेरी भी कोई जिम्मेदारी है। उस दिन कमला जी सबके साथ बैठी थी। सुरेंद्र की बातें सुनकर कमला जी हैरानी से बेटे से सारी बात पूछी। सुरेंद्र ने अब कुछ भी छुपाना सही नहीं समझा और घर की परेशानी माँ के साथ साझा की। कमला जी बेटे बहू की बात सुन रही थी और आरसी से भारती को देख रही थी कि उन्होंने अपनी बहू को कितना गलत समझा, जिसके बढ़ते कदम को उन्होंने पीछे खींचना सा। आज वही उनकी बेटी के लिए कठिन परिश्रम करना चाहती हैं। बहरहाल बेटे के फीस की समस्या खत्म हुई। कुछ महीनों बाद ही लड़के वाले का संदेश आया कि उन्हें ये रिश्ता मंजूर है। भारती दिन रात मेहनत करने में जुट गई। इधर सुरेंद्र ने अपने पीएफ से पैसा निकाल लिया। दोनों बैठकर हिसाब किताब लगा रहे थे। तभी कमला जी एक लाल रंग की पोटली लेकर आई और बोली, बेटा मेरे पास यही है जिससे मैं तुम दोनों की मदद कर सकती हो। ऐसा करो, इस जेवर को बेच दो।
और वो ने वह पोटली भारती के हाथ में दे दी। भारती ने पोटली ली और बोली, माँ जी इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि लड़के वाले बहुत अच्छे हैं और आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि वो ने दहेज की मांग नहीं की है। ये हमारे खानदान की धरोहर है, पर आप इसमें से जितना कुसुम जी को देना शायद दे सकती है। बाद बाकी मेरे कुछ जेवर जो मैंने बसा कर रखे थे वो मैं कुसुम जी को शादी में दे दूंगी। कमला जी बोली, बहू वह तो तुम्हारे जेवर हैं, वो तुम्हें अपनी बहू के लिए रखना चाहिए। भारती मुस्कुराकर बोली, राजू की शादी में अभी बहुत वक्त है, भगवान ने चाहा तो उसकी बहू के लिए भी इंतजाम हो जाएगा। तभी कुसुम कमरे से निकल कर आई और बोली, हाँ माँ, ये माँ सारे जेवर बेहद कीमती हैं, तो ये सभी मुझे दे दीजिए। भाभी इसके डिजाइन तो देखो कितने सुंदर है, मुझे नए जेवर नहीं चाहिए। कमला जी बोली, ऐसे कैसे सारे जेवर तुम्हें दे दूंगी, कल को राजू की बहू आएगी तो उसे मुंह दिखाई में उसकी दादी सास क्या देगी, क्या खाली हाथ अपने पोते की बहू की मुंह दिखाई करूंगी। नहीं नहीं बहू, तुम जेवरों का खर्चा मुझ पर छोड़ दो, कम से कम इस बुढ़िया को इतना तो करने दो अपनी बेटी के लिए, वरना लोगों को ये शक ना हो जाए कि बेटी से ज्यादा मैं बहू के लिए सोचती हूँ। कमला जी की बातें सुनकर भारती की आंखों में आंसू आ गए और वह फूट फूट कर रोने लगी। कमला जी बोली, बहू तुम क्यों रो रही हो? अरे तुम तो दूसरे घर से आई और इस घर की सारी परेशानियों को अपने सर ले ली। मैं तो भागो वाली हूँ कि तुम जैसी बहू मिली है। हाँ, बस मुझे पहचानने में थोड़ी देर लग गई, पर सच का किसी ने जब परिवार पर संकट के बादल छाते हैं तो क्या सास और क्या बहू सब अपने पुराने गिले शिकवे भूल जाते हैं। समय बीता, भारती ने लड़के वालों से कुछ वक्त मांगा ताकि राजू की पढ़ाई भी खत्म हो सके और वह अपनी बुआ की शादी में शामिल हो सके। 3 महीने बाद कुसुम की धूमधाम से शादी की और उसे विदा किया और उस रोज भारती फूट फूट कर रो रही थी, मानो अपनी बेटी को विदा कर रही थी। ये देखकर कमला जी ने भारती को गले से लगा लिया और बोली, कौन कहता है बहू बेटी नहीं बन सकती, बस सास को एक कदम बढ़ाने की देर होती है, हर बहू बेटी बन जाती है। आस पड़ोस के लोग भारती की तारीफ करते नहीं थकते थे। एक औरत चाहे तो बिगड़ी परिस्थिति को भी सुधार सकती है। ईश्वर के घर में देर के अंधेर नहीं है। आगे चलकर सुरेंद्र और भारती के 2 हाथ की जगह से हाथ हो गए, क्योंकि पत्नी के साथ अब बेटे का भी साथ मिलने लगा था। वक्त बदला, भारती और सुरेंद्र की मेहनत रंग लाई और अब उन्हें तंगी से नहीं बल्कि खुशहाली से जीने का मौका मिला। अपनी पुरानी परिस्थितियों से उन्होंने सीखा कि जरूरत के हिसाब से ही इंसान को अपनी चादर फैलानी चाहिए और विपत्ति में कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि एक दूसरे का हौसला बढ़ाना चाहिए, तो हर मुश्किल खत्म हो जाती है।